नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका संबंध है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में संविदा शिक्षक की जो भर्ती है। दोस्तों, संविदा शिक्षक की भर्ती के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं। इसके बाद किसी प्रकार का अगर रिमार्क्स हैं तो आप उस रिमार्क्स को देख के एक सर्टिफिकेशन हो सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है या अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है, या किसी प्रकार का अगर रिमार्क्स लग रहा है तो आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि वो जो रिमार्क्स है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कमेटी की तरफ से पेंडिंग है और डीओ की तरफ से अगर किसी प्रकार का अप्रूव्ड है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अप्रूव्ड माना जाएगा। अगर किसी प्रकार का रिजेक्शन है और रिजेक्शन का कारण दिया हुआ है तो आप उसकी पूर्ति कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिसमैच है या जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी है, तो आपकी जो रिजेक्शन हट सकता है या हट जाएगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना पड़ेगा बीकानेर ऑफिस। ओके दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके रिप्लाई करने के लिए अभी हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारा जो पहला जो आपका क्वेश्चन रहता है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट जो है 30 तक वेट कीजिए। 30 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये मैं एक दावा नहीं करता हूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन पूरी संभावनाएं बन सकती है, आ सकता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सेकंड वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। यदि दोस्तों फर्स्ट फाइनल में जो वेटिंग फाइनल रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के साथ अगर सीटें वैकेंट रहती है तो सेकंड वेटिंग आएगी। अगर सीटें वैकेंट नहीं रहती है तो कहीं से कहीं तक सेकंड जो वेटिंग है वो नहीं आएगी। तो सेकंड वेटिंग कब आएगी, यदि सीटें की संख्या अगर ज़्यादा खाली रहने की होगी तब। तीसरा प्रश्न दोस्तों, ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों 30 तारीख के बाद 30 से 5 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, तो कम से कम 10 से 15 दिन आपके ऑर्डर्स बनने में लगेंगे। तो कम से कम आप मान लीजिए कि 15 जुलाई के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग संभव है या ज्वाइनिंग होगी। अगला है दोस्तों, ज्वाइनिंग के बाद क्या करना, क्या चाहिए। तो ज्वाइनिंग के समय या जब ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन वाला, और दूसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के वक्त लगाने हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को अगर फाइनल वेटिंग लिस्ट में या फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है 1 गुना में, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है, आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। या फाइनल जैसे आपका उसमें नाम आए तो आप अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है पुलिस वेरिफिकेशन वाला वो बना लें, क्योंकि उसमें 5 से 7 दिन या 1 हफ्ता भर लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है। अब दोस्तों कई सारे आपके प्रश्न है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, रूरल या अर्बन में। तो दोस्तों संभावना यह है कि ज़्यादातर जो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो पोस्ट हैं वो आपको रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र वाले जो महात्मा गांधी जो स्कूल खुले हैं उनमें मिलने की पूरी संभावना है। तो आप निश्चिंत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है कि आप ग्रामीण इलाकों में ही या ग्रामीण जो स्तर के जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनमें ही पढ़ाओगे। आपको जो अर्बन क्षेत्र के विद्यालय अलर्ट नहीं होंगे। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब मैंने देने का प्रयास किया या दिया। तो रिजल्ट दोस्तों 30 से 5 के बीच तक वेट कीजिए, और आपका बार बार यही प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को दिमाग में बिठा लीजिए और आप वेट कीजिए और फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए। रही बात कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ से संबंधित पूरी बात या पूरा दावा मैं नहीं कर सकता हूं, कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ एक अनुमानित आंकड़ा होता है और अनुमान कभी भी सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसलिए कट ऑफ से संबंधित जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको निकाल दीजिए और फाइनल मेरिट का या फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ बता देते हैं, लेकिन कट ऑफ प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है। फिर आप कहोगे सर आपने कट ऑफ बताई थी। तो दोस्तों कट ऑफ का दावा मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। दोस्तों अगर कट ऑफ